नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। एचआरटीसी की बेड़ी में शामिल होगी 297 ई बसें, 2 अगले महीने पहुंचेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 297 इलेक्ट्रिकल बसें जुड़ने जा रही है। दिसंबर व जनवरी में नई बसें एचआरटीसी की बेड़ी में शामिल हो जाएंगी। नवंबर में 2 इलेक्ट्रिकल बसें ट्रायल के लिए शिमला आ रही है। इसमें ये देखा जाएगा कि एक बार चार्ज करने पर बसें कितने किलोमीटर सफर कर सकती हैं। इन सभी बसों को लंबे रूटों पर चलाया जाएगा। प्रत्येक बस का 200 किलोमीटर आना जाना रहेगा। इलेक्ट्रिकल बसों के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पथ परिवहन निगम ने इसका काम शुरू कर दिया है। इन बसों के आने से एचआरटीसी की बेड़ी से कुछ पुरानी बसें भी हटेंगी। 412 करोड़ रुपए से इन बसों की खरीद होगी। दिसंबर महीने से इलेक्ट्रिकल बसों की खेप आनी शुरू हो जाएगी। जनवरी के अंत तक सभी 297 बसें हिमाचल पहुंच जाएंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम की बेड़ी में 297 नई इलेक्ट्रिकल बसों को जोड़ा जा रहा है। दिसंबर से बसें आनी शुरू हो जाएंगी। सरकार के खिलाफ 14-17 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे पेंशनर्स। जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के 2 प्रमुख पेंशनर संगठनों ने अलग अलग तारीखों पर सभी जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ना तय है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन 14 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में टूटू ब्लॉक पेंशनर्स इकाई की एक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष कुंदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने कहा कि टूटू ब्लॉक से सैकड़ों पेंशनर्स शिमला में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आत्माराम शर्मा ने सरकार पर पेंशनर्स के अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स की लाखों रुपए की देनदारियां बकाया है। मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है और 16% महंगाई भत्ता भी लंबित है। उन्होंने सरकार से तत्काल इन मांगों को पूरा करने की अपील की है। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी। जानिए कब होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी। इस दौरान शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा। इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा 10 बजे शुरू होगी, लेकिन विद्यार्थियों को 9:45 पर स्कूल पहुंचना होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा के गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाएगा। इन विषयों के प्रश्न पत्रों को संबंधित विद्यालयों द्वारा स्वयं तैयार करवाकर परीक्षा संचालित करवानी होगी। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 नवंबर, जबकि तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी। हिमाचल में इतने दिन मौसम साफ रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। लगातार गिरती बर्फ के बावजूद बीआरओ के 70 आरसीसी के जवानों ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर 16,500 फीट ऊंचे बरलाटा दर्रे से बर्फ हटाकर मनाली लेह सामरिक मार्ग को बहाल कर दिया है। 24 घंटे में बीआरओ ने डाटा से किलिंग सराय तक करीब 100 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटाई। इस मिशन की अगुवाई 70 आरसीसी के ओसी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मौर्य ने खुद फील्ड में रहकर की। -10 डिग्री तापमान भी सीमा सड़क संगठन के जज्बे को पस्त नहीं कर सका। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी आज धूप खिली हुई है। धूप खिलने से मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 11 से 17 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्टेशनों के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।